जय लक्ष्मी माता की। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो रोज पीपल पर जल चढ़ा के उसकी पूजा किया करता था। पीपल की रोज उसको सींचता था। काफ़ी दिन ऐसे गए। एक बार उसने जल चढ़ाया तो आवाज़ आई, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। वो बहुत घबरा गया, इधर उधर देखता कोई है ही नहीं। तो उसको ऐसे लगा पीपल से ही आवाज़ आई है। बहुत डर गया। वो जैसे ही अब रोज वो जल चढ़ाता, अंदर से आवाज़ आती, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। ऐसे काफ़ी दिन चलता रहा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत सूखने लगा, जैसे बहुत चिंता हो गई उसको। एक दिन ब्राह्मणी कह रही है, ऐसा क्या हुआ जो आप सूखते ही जा रहे हो, कमज़ोरी होते जा रहे हो। तो ब्राह्मण उसको बताता है, मैं बड़ी चिंता में हूँ। जब भी मैं पीपल को जल चढ़ाता हूँ अंदर से आवाज़ आती, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो कहती कोई बात नहीं, आप बोलो अच्छा चल बेटी मेरे साथ चल। जहाँ अपनी बेटियां पल रही हैं वो भी हमारे साथ पल जाए, देखें तो कोई कौन है वो। तो अगले दिन वो ब्राह्मण वहाँ जल चढ़ाने जाता है। वैसे ही आवाज़ आती है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। वो बोलते चल बेटी मेरे साथ चल। तो एक लड़की बाहर निकलती है और वो उसके साथ, ब्राह्मण के साथ घर चलती है। अब ब्राह्मणी जो है वो खाना बनाने के लिए आटा गूंदने लगती है, जैसे घर का काम कर रही थी। आटा, रोटियां बनाने के लिए आटा गूंदती है। अब वो तो ब्राह्मण तो भिक्षा मांगता है और उसी से घर का गुजारा चलता है। अब उस दिन उसको भिक्षा भी अच्छी मिली तो उसने आटा गूंदने लगी। वो लड़की कहती है नहीं माँ मैं गूंदूंगी आटा। कह रही नहीं नहीं बेटी तेरे हाथ खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं मैं गूंदूंगी। तो वो आटा लेती है, मैं गूंदूंगी। फिर वो रोटियां बनाने लगती, खाना बनाने लगती है। तो कहती है कि मैं माँ मैं खाना बनाऊंगी। अब वो इतना 36 प्रकार के भोजन बनाती है। उन लोगों को जब खाना खाया ऐसे लगा जीवन में पहली बार 36 भोग खा रहे हैं। 36 तरह का भोजन बनाया उसने और सबको खिलाया। सबने बड़ा खुश खुश खाया। जब खाना ख़त्म हो, खाना सबने खा लिया तो वो रसोई संभालने लगी। जब सारा सबका खाना, तभी ब्राह्मणी का भाई आता है। वो कहता मैं बहन मैं तो बहुत भूखा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। वो कहेगी बेटी भैया हम तो खा चुके, अब खाना कैसे बनेगा। तो वो लड़की कहती है क्या हुआ माँ, चिंता क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा तुम्हारा मामा कह रहा है आधी रात को अब मैं खाना खाऊंगा। तो वो बोलती कोई बात नहीं। वो फिर वैसे ही 36 भोग बना के मामा को खाना खिलाती है। तो बहुत हैरान होते हैं सारे, पर किसी के कुछ समझ में ही नहीं आता। तो वो कहती माँ मैं इस कोठरी में मेरी खाट बिछा दो, दिया जला दो, मैं तो इसी में चौका लगा दो, मैं तो दिया जला के। वो कहती है नहीं नहीं तू डर जाएगी। कहती है नहीं नहीं आप लगा दो। अब वो लड़की उस दिए में घर घर का जिस कोना देखती है वहीं अन्न धन के भंडारे भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। उनका सारा घन खूब रतन जो है रात अन्न धन दे के, जैसे ही लक्ष्मी बाहर जाने लगती है तो उनके पड़ोस में जो बूढ़ा सोया होता है बोलते रुक कहाँ जा रही है तू, कौन है। उसने बोला मैं लक्ष्मी हूँ। इस ब्राह्मण के पीपल की पूजा से मैं प्रसन्न होके इसकी दरिद्रता दूर करने इसके घर में आई थी। अब मैंने इसके घर में आज इसके दरिद्रता दूर ही कर। उसने कहा तो मैं तो तेरे को जाने नहीं दूंगा, तू मेरी भी दरिद्रता दूर कर। उसने कहा चल तेरी भी दरिद्रता दूर कर देती हूँ, बता। तो वो उसके घर की तरफ भी देखती है। उस पड़ोसी के घर में भी सारे घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है, माता के चरण छू लेता है उस लड़की के। तूने तो कमाल कर दिया। सुबह सब उठते हैं, देखते हैं वो लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई। तो पड़ोसी कहता है वो तो साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारी पीपल की पूजा से खुश होके। और देखो मैं तुम्हारा पड़ोसी था, तुम्हारे साथ तो वो मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे उस ब्राह्मण और पड़ोसी की दरिद्रता दूर करी, इस कथा को सुनने सुनाने वाले के ऊपर भी कृपा बनाना। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।